Assalamu alaikum. I'm Dr. Saleha Kausar, consultant gynecologist at Sunshine Hospital, बीड बाईपास औरंगाबाद। यहाँ पर मरहूम शब्बीर पटेल की दूसरी बरसी पर एक कैंप आयोजित किया गया है जो महिलाओं के लिए, जिसमें फ्री डिलीवरी होने वाली है, जो 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एक महीने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जो भी महिलाओं की 40 हफ्ते हो गए हैं या उनके पास नवा महीना चल रहा है या महीने का आखिरी टाइम है जिसमें डिलीवरी होने के चांसेस है, वो महिलाएं यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकती है और उनके लिए यहाँ पर फ्री डिलीवरी होने वाली है। सारे महिलाएं जिनको भी अगर कुछ और जांच पूछनी है या कुछ बात करना है, डिलीवरी के बारे में कुछ और जानकारी लेनी है, तो वो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा ऐसे उधर सब
मौजूद डॉक्टर काजी सर, सालिया मैडम और सभी स्टाफ और यहाँ मौजूद मेरे सभी रिश्तेदार यहाँ पर जो मौजूद सभी पेशेंट्स आए हैं। इस हॉस्पिटल की बुनियाद रख के हमें करीब 2 साल के ऊपर हो गया है। इस अस्पताल की बुनियाद रखने में जनाब शब्बीर पटेल साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से हमने ये प्रेरणा ली थी कि यहाँ पर एक मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है इस एरिया में, और उस मेडिकल सर्विसेज में इस तरह की सर्विस हम बनाएं जो कि पेशेंट के लिए एक तरह से खिदमत का काम हो और एक अच्छी बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी का यहाँ पर हमने उन्हीं के गाइडलाइंस में हमने यहाँ पर एक आगाज़ किया है। आज उन्हीं की याद में हमने ये फ्री मेडिकल कैंप रखा है, जहाँ पर आज हमारे सभी कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो भी किसी तरह की मेडिकल सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर मुहैया कराएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल की ज़रूरत होती है लेकिन पेशेंट दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन असल ज़रूरत के लिए कोई मेडिकल कैंप यहाँ पर नहीं होता है। हमने इस बार ऐसा आगाज़ किया है कि खास करके डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, हाँ, वो हर घर में यहाँ पर होता है। और ऐसे कई गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी गवर्नमेंट डिलीवरीज को अंजाम नहीं दे पाते हैं। हमने सुना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर डिलीवरी का बहुत सारा बर्डन है, क्योंकि अगर नंबर देखते हैं तो हर महीने में 3 से 4 हज़ार वो करते हैं। तो हमने इस तरह से पहल की है कि यहाँ पर 1 महीने तक, आज के दिन से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक हम यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी को फ्री में करने का हमने यहाँ पर ऐलान किया है। यहाँ से जो भी पेशेंट्स यहाँ पर डिलीवरी की इस पीरियड में आएंगे उन पर यहाँ पर हम मेडिकल की कोई भी चार्जेस हम उनसे नहीं लेंगे, और एक खिदमत के तौर पर, एक सेवा के तौर पर हम ये काम यहाँ पर हमने हात में लिया आहे। तो सर, हे आम्ही प्रथमच असं प्रोजेक्ट घेतलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही फ्री ऑफर डिलिव्हरी सगळ्या लोकांना आम्ही या ठिकाणी देणार आहोत। तर हे आमच्या बोललो आहे सरांनाही आम्हाला 2 विषयांनी मार्गदर्शन करावं ही पण सरांची शिकायला आमची इच्छा आहे। धन्यवाद। जादवाड़ी है, तो बागवान लोग बसे हुए मार्केट में, और सबसे ज्यादा बागवानों को दुकानें दी गई। सिर्फ शब्बीर पटेल का ही योगदान है हमारे को, क्योंकि जब प्लॉटों का ड्रॉ हो रहा था तो किसी और ने वहाँ स्टे ला लिया, और हमको बोला गया कि आप जब सर अपने को ऊपर ड्रॉ करना है, तब सिर्फ जमीन और चबूतरे बन गए थे। बोला बिल्कुल साहब, मैं सबको लेके आता, हम ड्रॉ कर लिए। बोले अगर 10 मिनट नहीं करेंगे तो ये नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे, और फिर मंडी कब बनेगी ये बता नहीं सकते। हमने ऊपर सबको लेके जाए, पूरे बागवानों को दरवाजे बंद करे और पूरा ड्राव करे, और उसके बाद फिर वो स्टे मिला। तो आज हम जो बैठे हुए, आज 200 लोग साथ बागवान, सिर्फ हमारे सर की योगदान है। मेरे साथ शकील पटेल भी संचालक थे, मैं 5 साल इनके साथ रहा, लेकिन पटेल साहब ने जो हमारे भी योगदान दिए, और जो आज हम दुकानें चला रहे, सिर्फ प्रेसिडेंट साहब पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान है, और हम एहसान मानते हुए उनके सब पूरे खानदान के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उनको जन्नत देगा, और इंशाअल्लाह जन्नत में ही है वो। हमारी दुआएं उनके साथ है। आमीन। इत्यर्थ आज आपण हा ब्लड डोनेशन फ्री मेडिकल चेकअप कॅम्प या ठिकाणी घेत आहोत। असे माझे गुरुवर्य डॉक्टर साहब सही माने, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ जिनके कारण हूँ उनका नाम है शब्बीर पटेल साहब। सबसे पहले तो उनके स्मृति में विनम्र अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर मौजूद है मिनिस्टर महोदय घाड़ेकर साहब है, पटेल परिवार है, भगवान जी उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे मास्टर साहब और शकील पटेल साहब, यूनुस पटेल साहब जिनको बोलते हैं, जावेद किधर पर है, हाँ, लेकिन पूरा पटेल परिवार यहाँ मौजूद है। यूनुस भाई लग नहीं रहा कि 2 साल हो गए बोल, उनके यादें अभी भी ताजे हैं। पटेल साहब का फोटो देखा तो आंखों में आंसू आ गए। रोड पर बोर्ड लगा हुआ है, तोच हसमुख चेहरा। सामाजिक बांधिलकीतनं जर कोणी आपलं आयुष्य जगलं असेल तर त्याचं नाव शब्बीर पटेलचं आहे। मुझे अच्छी तरह याद है
एक बार मैं यहाँ से जा रहा था दोपहर में, कोरोना पीरियड में शब्बीर पटेल साहब कुर्सी के ऊपर बैठे थे और क्या कर रहे थे आपको बता तो ताजुब होगा। गरीबों के लिए सेवा करने के लिए वहां बैठे थे, किसी को अनाज दे रहे थे, किसी को मेडिकल के ये जो है दवाइयाँ दे रहे थे। मतलब साहब आप नहीं बोले मैं ऐसा दान धर्म करता हूं, ये हाथ से किया तो ये हाथ को भी पता नहीं चलता। आणि दुसरी गोष्ट या माणसाकडनं बरंच काही शिकण्यासारखं। खऱ्या अर्थाने नुसतं समाजसेवेच्या गप्पा करून चालत नाही। नुसतं मी या धर्माचा आहे म्हणून या धर्माचा मला अभिमान आहे असं म्हणून चालत नाही। समाजातल्या लोकांचं तर प्रेम होतच, पण सर्व धर्मियांचं प्रेम शब्बीर पटेल साहेबांवर होतं। आज जो ये कॉलोनी जी झालेली है, डॉक्टर साहब जिनका घर का सपना था कि मेरा एक जिंदगी में घर होना चाहिए, वो घर का सपना अगर किसी के माध्यम से पूरा हुआ होगा तो पटेल साहब के माध्यम से पूरा हुआ। कई लोग यहाँ जो बसे हुए हैं एक मामूली दाम में, किसी से तो पैसे भी नहीं ली, मामूली दाम में प्लॉट दिए। एक ही इच्छा थी कि मैं समाज में अगर मैं ये इसमें जन्म लिया हूं इंसान का, तो मेरा एक फर्ज है कि ये मेरा जो जन्म है दूसरों के इसके काम में आना चाहिए। निश्चित माणसं जगतात, परंतु दुसऱ्यांकरता जगणारी माणसं फार कमी असतात आणि ते म्हणजे शब्बीर पटेल साहेब। मी आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करेल, मेरे तो पॉलिटिकल और सोशल करियर डॉक्टर साहब अगर शुरू हुई होंगी तो शब्बीर पटेल साहब के कारण। या परिवाराने माझ्याकरता निवडून आणण्याकरता, जर मी तेव्हा जब मैं आजाद उम्मीदवार था अगर चुनकर नहीं आता था तो मैं वहीं रुक जाता था, लेकिन मुझे चुनकर लाने में पटेल परिवार का, पटेल साहब का बहुत बड़ा या ठिकाणी जसं मराठीत म्हणतो आपण सिंहाचा वाटा। अक्षरशः एक एक घरात एक एक मतदान, सलीमभाई नहीं थे, यूनुस भाई, शकील भाई, सगे एक एक वोट मेरे लिए जाके किया और मैं बहुत कम मार्जिन से चुन के आया। ये केवल और केवल एहसान है शब्बीर पटेल साहब का। निश्चित ही मैं कहूंगा कि जब अस्पताल हमने खोले थे, तो शब्बीर पटेल साहब ने सब पूरे पटेल परिवार के लोगों को बुलाया था। यहाँ आने वाला हर मरीज जो है, हर पेशेंट अच्छा होकर आकर जाना चाहिए। और दूसरी बात इलाज करते समय अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो अपने इसमें से उसका खर्चा करके आप पेशेंट की जान बचाना चाहिए। ये इन्होंने पटेल परिवार के सभी सदस्यों को सिखाया और मैं समझता हूं ये अस्पताल एक सोशल काम बोलकर उन्होंने शुरू किया। निश्चित ही बहुत ऐसे किस्से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चेयरमैन साहब जानते हैं अच्छी तरीके से, मंत्री महोदय थे। उनका कार्य इस शहर के डेवलपमेंट में किसानों के हित में जन सामान्यों के हित में पटेल साहब का कार्य था। आज जरूरत है पटेल साहब का अधूरा जो सपना रह गया। कुछ सपने ऐसे देखे थे कि मेरे इस एरिया का हर नागरिक सुखी रहना चाहिए, हर एक को मकान होना चाहिए और हर इंसान मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना चाहिए। इसी कारण उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया और मैं समझता हूं साहब की याददाश्त में आपने यहाँ एक मस्जिद भी बनाई। म्हणजे साहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकून हा परिवार या ठिकाणी चालतोय। हे संस्कार आहेत शब्बीर पटेल साहेबांचे। हा आदर्श आहे शब्बीर पटेल साहेबांचा आणि असा व्यक्ती होणे नहीं, ऐसा इंसान अब नहीं होगा। निश्चित ही मैं तो उनके बच्चे के हर ईद को सुबह में 8 बजे सबसे पहले अगर कोई मिलता था तो उसमें नाम था गोविंद भाई श्रॉफ का। ईद मिलने में दूसरा नाम था पाटिल साहब का, सुरेश पाटिल साहब का, और तीसरा नाम था मेरा। गोविंद भाई श्रॉफ ये छोटे इंसान नहीं थे, बहुत बड़े।
एक स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, एक बड़े समाज सेवक थे जिनका एक समाज में वजूद था। इतना बड़ा व्यक्ति पटेल साहब के घर आके ईद की मुबारकबाद देना, ये पटेल साहब की कमाई थी, ये पटेल साहब की कमाई थी। निश्चित ही ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये 2-3 दिन दूसरा हम स्मृति दिन मना रहे हैं, सभी उनके नक्शे कदम पर यहाँ तक उनका आदर्श लेकर काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही कहूँगा, सही माने शब्बीर पटेल साहेबांना जर आदरांजली असेल तर त्यांचे विचार, त्यांचं कार्य, त्यांचा आदर्श पुढे घेऊन जाणं हीच खऱ्या अर्थाने शब्बीर पटेल साहेबांना या ठिकाणी आदरांजली होईल। 2 वर्ष कुठे गेले या ठिकाणी कळलं नाही, परंतु आज शरीराने जरी नसले तरी मला वाटतं एक मनाने त्या तुमच्या आमच्या सोबत आहेत। हजला जाताना मी बघितलं, मैंने देखा इतनी भीड़ थी, आखिरकार मुझे पुलिस को बोलना पड़ा कि यहाँ कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक के लोग भेजो, पुलिस भेजो। हजला जाताना म्हणजे इतनी रश थी, इतकी लोकप्रियता, त्यांचं तर ते फुलं ते सगळं जर बघितलं, त्यांचा सत्कार गुलफुशी करने के लिए आए लोग जब देखे थे, तर खरं या माणसानं जीवनामध्ये काय कमवलं असेल तर लोकांचं प्रेम आणि लोकांच्या मला तर मनं जिंकली असे शब्बीर पटेल साहेब आपल्या आता नाहीत, परंतु निश्चितपणे त्यांचा या ठिकाणी आदर्श घेऊन आपण निश्चितपणे पुढे चालू। मी पटेल परिवाराचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करेल, त्यांना शुभेच्छा देईल की आपण एक क्षण सुद्धा त्यांना विसरलात नाही। त्यांच्या स्मृतीमध्ये काही ना काही सामाजिक कार्य तो मी पुढे चालू ठेवतो, ती शाळा असेल। मैंने एक बार ऐसे फोन किया जैसा हॉस्पिटल के लिए करता हूँ, विनोद भाई उसके पास पैसे नहीं है, साहब आप सिर्फ बोलो पैसे हम भर देंगे, लेकिन बच्चे ने पढ़ना चाहिए। म्हणजे सगळं किती बोलावं पटेल साहेबांच्या बाबतीमध्ये, जेवढं बोलावं तेवढं कमी आहे। पण निश्चितपणे मी सुद्धा पटेल परिवाराचा एक ऋणी आहे, एक त्यांनी ज्या ज्या लोकांना लाभ दिले त्याचा एक लाभार्थी आहे। म्हणून मी कुठेही असलो काही असलो तर पटेल परिवाराचं माझं एक अतूट नातं आहे। जैसा फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं, वैसा हमारा और पटेल परिवार का जोड़ कभी टूटेगा नहीं। तेवढंच प्रेम शकील भाई देतात, युनुस भाई देतात, जावेद भाई देतात, सलीम असेल, सगळेजण तेवढंच प्रेम देतात। खऱ्या अर्थाने मी भाग्यवान समजतो की शब्बीर पटेल साहेबांमुळे या परिवाराशी मी जोडला गेलो। पुन्हा एकदा करतो, माझ्या शब्दांना विराम देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे मित्र स्वर्गीय शब्बीरभाई पटेल यांच्या स्मरणार्थ आज या ठिकाणी जो फ्री मेडिकल चेकअप कॅम्प घेतलेला आहे, त्या कॅम्पचं उद्घाटन झालं असं मी आज जाहीर करतो। खरं म्हणजे पटेल साहेब म्हणजे विविधांगी व्यक्तिमत्व होतं आज शहराचं। त्यांचा आमचा काम करण्याचा योग बरेच वेळ झाला, कारखान्यामध्ये आला, सहकार क्षेत्रामध्ये आला, आणि असं विविधांगी व्यक्तिमत्व फार क्वचित या शहरामध्ये आहे। म्हणजे सर्व धर्मामध्ये त्यांचा संबंध होता, असं काही नाही, आणि म्हणून सर्वांना घेऊन चालणार आहे। त्यांच्या कुटुंबावरूनच पाहतो मी की सगळी मुलं त्यांनी व्यवस्थित केलं, व्यवस्थित सगळं प्लॅनिंग केलं, सगळं केलं त्यांनी। आणि आता सांगितल्याप्रमाणे एकच नाही, या ठिकाणी शाळा पण चांगली आहे, हॉस्पिटल चांगलं आहे, लॉन चांगलं आहे, म्हणजे काय नाही इथं असं काही ठेवलेलं नाही। म्हणजे कमी शिक्षण असताना सुद्धा विशेषतः एवढी दूरदृष्टी ठेवणारा हा एकच ग्रस्त आहे, आणि म्हणून त्यांच्या स्मृतीला आज उजाळा या ठिकाणी मिळतो। मी शकील भाईचं खरोखर अभिनंदन करतो की त्यांनी त्यांचा वारसा पुढे चालवला आहे, आणि हाच वारसा ते आणखी चालवावा। खरं म्हणजे अतिशय पुरोगामी ही फॅमिली आहे पहिल्यापासून, आणि हेच त्यांनी पुरोगामी सिद्ध करावं। आपल्या समाजाला, आपल्या लोकाला, गरिबांना पुढे आणावं, कारण शेवटी माणूस तर पुष्कळ कमवतो, काही करतो, परंतु गरिबांची सेवा हीच खरी सेवा आहे। जो गरीबों के लिए करता वही सही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सब आते जाते रहते हैं, सबको जाना है, यही साथ में आने वाला है और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं तो मेरा ये ख्याल अभी भी इसका होने की वजह से मैं ये कहूंगा कि अपने हाथ में है अपना सेहत अच्छी रखना,
कैसा? अगर आपका दिमाग अच्छा हो, अपना माइंड अच्छा हो, हमारे मन में शांति हो, तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। क्या होता है कि हम इस जमाने में ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो मिला नहीं है, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, इसमें हम टाइम बिताते हैं और अपनी सेहत को खराब करते हैं। ये हमारा निजी अनुभव है। तो इसलिए पहले सेहत अच्छी रखना पड़ेगा, अपना दिमाग अच्छा रखना, ये अहम बात है। तो फिर अगर सोचते बैठे तो आपको नींद नहीं आएंगी, नहीं तो अन्न हजम नहीं होगा अनाज, फिर बाकी झगड़े होते, दिमाग ठीक बनने नहीं देता। ये सब बातें जो होती रहती है, उसका असर अपने सेहत पे होता है। इसलिए अपना दिमाग पहले अच्छा रखना, और दिमाग अच्छा रखने के लिए हमें जो चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए, अनाज चाहिए और पानी चाहिए। तीनों चीजें अगर अच्छी रही तो तुम्हें बीमारी हो ही नहीं सकती। हवा कैसे? आजकल तो देखते हैं आपकी कैसे प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली देखो, बंबई देखो, अभी औरंगाबाद में वही होने वाला है। तो इसलिए झाड़ लगाना, अच्छा रहना, बाहर जाना, खुले हवा में जाना। मेरी खास तौर पर मेरे बहनों को गुजारिश है कि आपको घर के अंदर रहना पड़ता है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, इसलिए जहां विटामिन डी पैदा होता है हमारी हड्डियां कमजोर होती है। ये बातें हैं, बहुत जरूरी है। इसलिए जहां भी होता, मैं तो शकील लोग पूछ रहा था यहाँ की प्ले ग्राउंड है क्या? मैं तो खास कर उनके गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा एक ट्रैक बनाइए कि जहां पे हमारी बहनें और मां चल सके, घूम सके, जो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो मां है, वो तुम्हारे लड़कों को अच्छा बनाने वाली है, आगे की पीढ़ी बनाने वाली है। और जो पीढ़ी अच्छी नहीं होंगी तो वो क्या है, क्या फायदा उसका? कि जो किसके लिए हम कर रहे सब? तो इसके लिए उनकी हिफाजत करना, इनका सेहत अच्छा रखना, उनका माइंड अच्छा रखना, ये हमारा कर्तव्य है, पहले ये रखता है। तो इसलिए मेरी आपको गुजारिश है कि ये ख्याल में रखो, हवा और पानी। पानी तो आता रहता है, लेकिन वो भी शुद्ध पानी होना चाहिए। हमारे 90% लोग ऐसे पानी पीते हैं, बाहर पीते। देखिए अब तक हमारा इम्यूनिटी था, लेकिन अब तो कम हो रहा दिन ब दिन। इसलिए वो पानी का भी बहुत अच्छा इस वक्त। और अनाज, बासी अनाज रही, सीली रही, ये रही, वो रही, तो ये 2-3 चीजें अगर आप संभाले तो मेरे ख्याल से अपने को बीमार होने की कोई गुंजाइश, क्योंकि हमें तो यहाँ घट के आया हूं, लेकिन फिर भी जब बीमार होने के बाद ये बात है, लेकिन नहीं होना ही मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस खाते का कुछ दिन तक इसमें रहा हूं। तो ये बातें बहुत अहम है आपके लिए। तो इसलिए आप रोज तो कम से कम कौन से भी एक्सरसाइज होना पड़ेगा साहब। आप छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट रखिए, जो भी सब कर सके, लड़के लड़कियां, बहनें, मां, सब कर सके। ये बातें बहुत, ये कैंप से वो बहुत अहम चीज है। और ये अगर आप ध्यान में रखें तो आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। कि हम तो डॉक्टर लोग हैं, हमारा वो चलते रहता है, वो की बात नहीं है। लेकिन अगर आप तहे दिल से अगर समझे और करें तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। दिमाग अच्छा रखो, हवा शुद्ध रखो, पानी शुद्ध रखो, दिमाग शुद्ध रखो। ये सब हालत अगर अच्छी रही तो आपको कोई जरूरत नहीं किसी। तो इसलिए मैं बहुत ये मौका मुझे मिला है, मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहाँ आए, सुने। हमारे पटेल साहब की बहुत उम्मीद थी ऐसी कि उन्होंने सब किए हैं। और ये तो अभी छोटा है, मैं बोला पटेल साहब की बहुत जगह है। आप ऐसा अस्पताल बनाइए कि जो चीज नहीं है वह यहाँ बनाइए, और अच्छे से अच्छा शहर में, क्योंकि शहर बढ़ते जा रहा अपना है और बहुत जरूरत को है। इसलिए आप ये करो। इसलिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूं, शुभकामना देता हूं, और ऐसे ही बढ़ते रहे और ये आपका कैंप अच्छा हो, ये मैं आपको गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं, वो एक खास मौका है। आली जनाब मरहूम शबीर पटेल साहब के दूसरे बरसी के मौके पर ऐलान महल्ले के लिए सनशाइन हॉस्पिटल के जानिब से और अहले ख़ानदान के जानिब से आज यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज्ड है। और साथ ही सनशाइन हॉस्पिटल के जानिब से और अहले ख़ानदान के जानिब से सभी के लिए आज 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक नॉर्मल डिलीवरी फ्री कैंप यहाँ अरेंज है। उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। और आज के इस फ्री मेडिकल चेकअप का इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे साथ है मौजूद आली जनाब
डॉक्टर नामदेवराव गाडेकर साहेब जो एक्स मिनिस्टर है और एक मशहूर व मारूफ शख्सियत है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना नाम काबिल गौर और सबको मदद करने का एक जज्बा जो आज इस उम्र में भी इनमें है, इनका भी साथ जनाब शब्बीर पटेल साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजरा है। आज वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर नदीम उसी तरह विद्यामृत शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष अली जनाब शकील पटेल साहब यहाँ मौजूद है। साथ ही डॉक्टर काजी साहब और सब तमाम जिम्मेदार। मैं शकील पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर नामदेवराव गाडेकर साहब का यहाँ इस्तेकबाल करें। बताया कि यहाँ पे जो भी उन्होंने मेडिकल कैंप के लिए, और सबसे पहली बात है साहेब या ठिकाणी आपण आलात, आपले मनपूर्वक हार्दिक आभार। परंतु असं व्यक्तिमत्व जे थोर व्यक्तिमत्व होतं आणि ज्यांच्या मनात वेगवेगळ्या संकल्पना अशा होत्या की सर्वसामान्य लोकांना कसं आपल्याला फायदा देता येईल या अँगलने सगळ्या गोष्टींची निर्मिती करून ते व्यक्तिमत्व आज आपल्यात नाही आहे, याचं दुःख सदैव आपल्या मनात राहणार आहे, त्यात शंका नाही। परंतु त्यांनी जे जे काही कार्य केले, हातात घेतले होते, ते सगळे यशस्वीपणे आज पण चालत आहे। नव्हे ते त्यांच्या सर्व मुलांच्या मदतीने, त्यांच्या प्रयत्नातून अजून त्याच्यात मोठी वाढ होत आहे, याचाही मनस्वी आनंद या ठिकाणी आपल्या सर्वांना होत आहे। हे नमूद करावं असं वाटतंय की त्यांचे जे प्रयत्न होते, त्यांचे सगळे मुलं त्यांच्या त्या प्रयत्नांच्या पावलांवर पाऊल टाकून कसं त्यांचं नाव लौकिक करता येईल याच्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असतात। त्याचाही मला आणि आपण सर्वांना अभिमान आहे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सालेहा कौसर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट सनशाइन हॉस्पिटल बीड बाईपास औरंगाबाद। यहाँ पर मरहूम शब्बीर पटेल की दूसरी बरसी पर एक कैंप आयोजित किया गया है जो महिलाओं के लिए, जिसमें फ्री डिलीवरी होने वाली है, जो 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एक महीने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जो भी महिलाओं की 40 हफ्ते हो गए हैं या उनके पास 9वां महीना चल रहा है या महीने का आखिरी टाइम है जिसमें डिलीवरी होने के चांसेस है, वो महिलाएं यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकती है और उनके लिए यहाँ पर फ्री डिलीवरी होने वाली है। सारे महिलाएं जिनको भी अगर कुछ और जांच पूछनी है या कुछ बात करना है, डिलीवरी के बारे में कुछ और जानकारी लेनी है, तो वो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।